वेलकम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सेल। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज उसी आइडिया को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे और रिवील करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में एक र्यूमर को। इस वीडियो में मैं आपको डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में बताऊंगा और इसके डिस्कवरर्स के बारे में भी बताऊंगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Discovery of cell by Robert Hooke in 1665. We are already knowing कि सेल की डिस्कवरी एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। बट कैसे की थी ये बात बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली उन्होंने सेल को देखने के लिए खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था और ट्रीज के बाग को लिया जिसे कॉक टिश्यू भी कहते हैं। उन्होंने जो भी देखा जिसे हम सेल वॉल कह सकते हैं उसे उन्होंने सेल नाम दिया, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। उन्होंने ये सारी बातें अपनी ऑटोबायोग्राफी माइक्रोग्राफिया में बताई है, जो कि 1665 में ही पब्लिश हुई थी। डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल बाय एवी ल्यूवेनहॉक इन 1674। ये एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। अपने माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए इन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। वो ऑर्गेनिज्म था स्पाइरोगाइरा, जो कि एक एल्गी है। इन्होंने 38 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नाउ द ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये एक स्कॉटिश बोटेनिस्ट थे। न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने दुनिया को 1831 में लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में बताया था। इन्होंने इस न्यूक्लियस को एरियोला नाम दिया और वो न्यूक्लियस इन्होंने एक फ्लावर के पेटल में डिस्कवर किया था। अब रही र्यूमर वाली बात। तो एक्चुअली र्यूमर ये है कि लोग समझते हैं या कई सारी किताबों में भी ये लिखा रहता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। बट ये एक मिथ है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन से लगभग 30-40 साल पहले ही एक ऑस्ट्रेलियन बोटेनिकल आर्टिस्ट फ्रांस बाउर ने 1804 में ही कर ली थी, बट वो उसे डिफाइन नहीं कर पाए। वही रॉबर्ट ब्राउन ने उसे डिफाइन करके उसके डिस्कवरी का भी क्रेडिट ले लिया। नाउ द ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस बाय फेलिस फोंटाना इन 1774। मतलब कि न्यूक्लियस के डिस्कवरी से पहले ही न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी हो गई थी। ये इटालियन साइंटिस्ट फेलिस फोंटाना ने एक ईल फिश के सेल में न्यूक्लियोलस को देखा और उस टाइम इसे ही ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता था। बट न्यूक्लियस को जब रॉबर्ट ब्राउन ने डिफाइन कर दिया तो इसे ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कहा जाने लगा। नाउ द पावर हाउस ऑफ द सेल बाय रिचर्ड एल्टमैन इन 1886। यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियन को सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था 1850 में। उन्होंने इसे ग्रैन्यूल करार दिया, बट उसके 40 साल बाद मींस 86 से 90 तक रिचर्ड एल्टमैन, जो कि एक जर्मन साइटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और इसे डिफाइन किया। उन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। बट बाय द एंड ऑफ 19th century Carl Benda termed this organelle as mitochondria. Now the endoplasmic reticulum by Potter and Thompson in 1945. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पॉटर और थॉम्पसन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद डिस्कवर किया। मींस इन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया, बट इसको इसका नाम मिलने में 8 साल और लग गए। मींस 1953 में पॉटर ने इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। नाउ द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बाय जॉर्ज पेलेड इन 1955। राइबोसोम भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था, जो कि एक रोमानियन अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एमिल पेलेड ने किया था और इसके फंक्शन को देखते हुए इन्होंने ही इसका नाम भी दिया। नाउ द मोस्ट कॉमन गोल्जी एपरेटस बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। ये एक इटालियन फिजिशियन थे और साइटोलॉजिस्ट भी थे। इन्हें
1906 में फिजिशियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नाउ द सोसाइटल बैग्स ऑफ द सेल बाय क्रिश्चियन दे ड्यूवे इन 1955। ये एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1955 में लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। इन्हें लाइसोसोम और एक और ऑर्गेनेल पेरिऑक्सीसोम की डिस्कवरी के लिए शेयर्ड नोबेल प्राइज मिला था 1974 में। क्लोरोप्लास्ट बाय शिम्पर इन 1885। एंड्रियास शिम्पर ने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को देखा और उसे 1885 तक डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद 1905 में एक रशियन बायोलॉजिस्ट कॉन्स्टेंटीन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उस थ्योरी में क्लोरोप्लास्ट के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया। सेंट्रोसोम बाय वैन बेनेडेन इन 1883। सेंट्रोसोम को एडवर्ड वैन बेनेडेन ने 1883 में डिस्कवर किया था और इसे नेम थियोडोर बोवेरी ने किया था 1888 में। मींस सेंट्रोसोम को डिस्क्राइब करने की कहानी 1883 से 88 में ही खत्म हो गई। डायऑक्सीसोम बाय हैरी बीवर्स इन 1961। ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया गया था और ये एक स्पेशल तरह का पेरिऑक्सीसोम होता है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है और इसके नाम को वीवर्स और ब्रेडेन बैच जो कि इनके फ्रेंड थे दोनों ने सजेस्ट किया था। क्रोमोसोम बाय कार्ल विल्हेम इन 1842। तो हम सभी जानते हैं क्रोमोसोम एक सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि डिवीजन के अलावा हर समय क्रोमैटिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यही वो क्रोमैटिन था जिसे कार्ल ने डिस्कवर किया था। लेकिन इसके टर्म क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों ही वाल्डेयर ने टर्म किए थे 1888 में। उसके बाद सटन एंड बोवेरी ने इसे फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी प्रूव किया था 1902 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो और फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।